हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रीम्स के ऊपर। माय बैड, सॉरी। स्ट्रीम्स के ऊपर। तो इसमें क्या होने वाला है डिस्कशन में? आज होने वाला है तीन चीजों में डिफरेंशिएट, आउट, इन और एरर पे। ठीक है। ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए हमको करना कैसे है। ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से सिस्टम डॉट आउट से, सिस्टम डॉट आउट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि प्रिंटेबल, जो हमारी प्रिंट स्ट्रीम होती है ना, ये आया वहां से है। ठीक है। एक प्रिंट स्ट्रीम होती है हमारे पास। तो प्रिंट स्ट्रीम में क्या होता है? ये तुम्हें प्रिंट करके देता है तुम्हारे कंसोल पे, टर्मिनल पे। ठीक है। क्या कहते हैं उसे? प्रिंट स्ट्रीम, PRINT, प्रिंट स्ट्रीम, STREAM। ठीक है। तो प्रिंट स्ट्रीम में यह कन्वर्ट करके देता है। और इससे होता क्या है? इससे ये होता है, जब भी तुम कुछ प्रिंट करते हो अपने कंसोल पे, मतलब कुछ भी तुम्हें प्रिंट करवाना है, जो कि वैसे प्रोडक्शन में अलाउड नहीं होता ये करना, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में जरूरी भी है। क्योंकि तुम अपना डिबग कैसे करोगे? कोड प्रिंट डॉट प्रिंट, इसको एलन के साथ भी यूज करते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू दोगे, ये वैल्यू कहाँ आएगी? जैसे मैं यहाँ पे शुभम दे देता हूँ। ठीक है, शुभम दिए मैंने। तो ये तुम्हारा कहाँ प्रिंट होगा? ये होगा तुम्हारे टर्मिनल पे। TERMINAL, टर्मिनल या फिर कंसोल बोल लो। ठीक है। या कई लोग CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। वहां पे ये प्रिंट करके दिखाता है। तो इससे होता क्या है? ये OS के आउटपुट है। ये क्या है? जैसे ही हम इनकी बात करते हैं तो OS कनेक्ट होता है यहाँ से। ये क्या कर रहा है? ये मॉनिटर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। मॉनिटर में कनेक्ट कर रहा है और ये मॉनिटर में तुम्हारा डिस्प्ले देगा। सेम गोज विथ सिस्टम डॉट एरर। सिस्टम डॉट एरर कैसे काम करता है? सिस्टम डॉट ERR, इसका भी सेम फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी क्या है? जब भी तुम एरर, कोई भी एरर थ्रो होता है ना हमारे प्रोग्राम में, तो क्या करते हैं मैक्सिमम डेवलपर्स उसको हाइड करते हैं। फ्यूचर में चलते चलते तुम भी करोगे ऐसा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा हाइड करना है, कौन सा नहीं करना है। उसी को थोड़ा मतलब बेटर डेवलपर माना जाता है। ठीक है। होता क्या है? तुम्हारे कोई भी एरर्स होते हैं ना, तुम्हें उसे हैंडल कैसे करना है। तो अगर एरर आ रहा है तो तुम्हारा, तुम क्या कर सकते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट एरर, इससे तो तुम डिबग कर सकते हो। ठीक है। इससे डिबग कर लिया, और ये जो भी एरर प्रोवाइड कर रहा है उसको तुम सिस्टम डॉट ERR से प्रिंट करा दो। ठीक है। सिस्टम डॉट ERR से प्रिंट करा दो। अब ये एरर आ रहा है और तुम इसको नहीं कर पा रहे हो सॉल्व उस टाइम पीरियड के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुम उस टाइम पीरियड में क्या कर सकते हो? वो एरर अगर एनकाउंटर हुआ तो तुम उसको थोड़ी देर के लिए डक कर सकते हो। ठीक है। डक मतलब कि तुम थोड़ी देर उसको मैनिपुलेट कर सकते हो तुम्हारे डेवलपमेंट में। धीरे धीरे सॉल्यूशन मिल जाते हैं चीज़ों के, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन तुम एक ही चीज़ में अटक गए हो, तो ये वहाँ पे हेल्प करता है। कई लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। जब डीबग करना है, नहीं मिल रहा कोई सॉल्यूशन। ठीक है। और लास्ट होता है हमारा सिस्टम डॉट इन। ये क्या है? ये इनपुट के लिए है। ठीक है। सिस्टम डॉट इन क्या होता है? जब भी तुम्हें कुछ इनपुट देना है अपने विंडोज से, बेसिकली कीबोर्ड, कीबोर्ड की बात करें। अब यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट हो रहा है कैसे? हार्डवेयर है कीबोर्ड, मॉनिटर भी एक क्या है? हार्डवेयर ही है। तो हार्डवेयर अब तुम्हारे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा है, तो कैसे होगा? उसके लिए तुम्हें OS का हेल्प लेनी पड़ेगी। OS के बीच में कर्नेल होता है, उन चीजों, सारी चीजों से ये सब कनेक्ट हो रहे होते हैं। अब ये भी डायरेक्टली थोड़ी कनेक्ट होगा। ठीक है। सिस्टम डॉट इन भी डायरेक्टली थोड़ी कनेक्ट होगा। ये कैसे कनेक्ट होगा? तुम्हें प्री रिटन जावा की क्लासेस होती हैं, जैसे कि स्कैनर, SCANNER, स्कैनर क्लास है। बफर रीडर, बफर रीडर, राइटर, राइटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। बफर राइटर। तो ये जो क्लासेस होती हैं, ये क्या करती हैं? तुम्हें सिस्टम डॉट इन मतलब तुम इसके थ्रू अब अपना कोई भी इनपुट ले सकते हो। स्कैनर एक क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, CANNER। इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसका स्कोप नहीं है। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है। ये स्कैनर क्लास किसने बनाई है? ये ओरेकल वालों ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। ठीक है। इसमें क्या डालोगे तुम? इसमें बताओगे इसको तुम क्या करना चाह रहे हो। तो हम करना चाह रहे हैं सिस्टम डॉट इन, मतलब कीबोर्ड कनेक्ट कर दो मेरा। तो इससे क्या हुआ? मेरा कीबोर्ड कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कीबोर्ड यूज करके मैं कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है। अब इसके नीचे यूजर का कोई भी इनपुट मैं ले सकता हूँ। तो सिस्टम डॉट इन क्या कर रहा है? तुम्हारे कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये चीजें जानना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा हार्डवेयर जो है, उसका जो रिसोर्स एलोकेशन है, वो बहुत कॉस्टली होता है। जैसे जैसे तुम रिसोर्स यूज करते हो, जैसे हम कोई फाइल रीड करते हैं या कोई फाइल में राइट कर रहे हैं, तो उसके बाद रिसोर्स क्लोज करना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें लिंक कहाँ कहाँ जाती हैं? तो इनसे जो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं वो आते हैं फाइनली। फाइनली एक ब्लॉक होता है इसको, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम क्लोज कर ही रहे होते हैं, जैसे कि कोई भी कनेक्शन क्लोज कर रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि OS के अगर तुम्हारे कनेक्शन ओपन रहेंगे ना, बहुत कॉस्टली कनेक्शन है। मतलब तुम्हारा प्रोग्राम अगर उसको लेकर के बैठा है कोई दूसरा प्रोग्राम, उस कीबोर्ड को उस टाइम पे यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये कॉस्टली चीज होती है। तो इस वजह से कई बार ये चीजें निकल के आई।
ठीक है, कि यार हमको तो कीबोर्ड ही नहीं मिल रहा, सिस्टम डॉट इन कहीं और यूज हो रखा है। तो तब वहां से इजाद हुआ क्या, फाइनली ब्लॉक को इजाद करा गया, ट्राई कैच फाइनली। इस सब के बीच में मतलब एक बहुत बढ़िया वो रहता है, एक इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज है फाइनली यहाँ से आई है, इसको ध्यान में रखना, मैंने अभी तुमको बता दिया है। फाइनली निकल के यहाँ से आई, तुम अपनी स्ट्रीम्स क्लोज करते हो, अपने रिसोर्सेज क्लोज करते हो, क्योंकि बहुत हैवी रिसोर्सेज हैं वो, कॉस्टली रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली